हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो भाई अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के 4th यूनिट के ऊपर और देखने वाले हैं कि इनमें से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। हमने आपको जो है कि 3 वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि PYQ वाला वीडियो जो मैंने बनाया है वो ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन है। बहुत सारे आप क्वेश्चन रिवाइज भी होंगे, तो आपको लिख के बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अनट्रीटेड टाइफाइड। मतलब अगर हम टाइफाइड को लंबे समय तक अगर उसका इलाज नहीं करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने ये बता दिया है कि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, आंतों को प्रभावित करता है और लंबे समय तक इलाज नहीं किया जाता है बच्चे तो आंतों में छिद्र होता है, ठीक है। आंतें में छेद हो जाता है, घाव हो जाता है, ठीक है। और टाइफाइड अगर किसी को होना होता है ना, तो सबसे पहले इसका लक्षण होता है कि सर में दर्द 1 हफ्ते पहले, 2 दिन, 4 दिन पहले शुरू हो जाता है, ठीक है। बुखार आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है, ठीक है। तो ये टाइफाइड हमने जब पढ़ाया था तो बताया था। आगे बात करते हैं बेटा, जो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ सीवियर मलेरिया। मलेरिया अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बेटा इसका क्या कारण है। ठंड के साथ बुखार बहुत तेज़ आता है, ये ना हिला देता है एकदम, 4 रजाई ओढ़ेंगे तो भी काम नहीं करेगी। आगे बात करते हैं बेटा, डेंगू बुखार किस वायरस से होता है। तो बेटा डेंगू बुखार डेंगू वायरस की वजह से होता है, इसका और भी एक नाम है, उसको देख लीजिएगा। चलिए बेटा, टीबी का मुख्य संचरण तरीका क्या है। टीबी एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलती है बेटा, तो हवा में मौजूद जो पार्टिकल होते हैं उसकी वजह से फैलती है एक जगह से दूसरी जगह। आगे बात करते हैं बेटा, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, आप पहले टिक कर लिया करिए फिर मेरा सुनिएगा, ठीक है। तो चेचक से सुरक्षा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो अब रिपीट होगा अब इसमें क्वेश्चन, तो आप जो है कि देख लीजिएगा बेटा। इसमें जो है कि वार्सिला जो है कि वार्सिला वैक्सीन जो होती है ये दी जाती है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। वार्सिला वैक्सीन जो होती है वो दी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, छठे क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि दस्त से होने वाली बीमारियों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो भाई अगर दस्त ये जो डायरिया है उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं तो सीधी सी बात ये है कि बच्चे हमें जो है साफ़ सफाई से रहना चाहिए, ठीक है। साफ़ सफाई का क्या मतलब है कि पीने से पानी उबाल लेना चाहिए, मतलब पीने से पहले पानी उबाल लेना चाहिए, हाथ अच्छे से धोना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए ना। आगे बात करते हैं बेटा, मलेरिया का मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो मलेरिया होता है बेटा ये जो है हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, डेंगू हैमरेज बुखार का लक्षण क्या है। तो बेटा इसमें रक्तस्राव होने लगता है, ठीक है। रक्तस्राव देखने को मिलता है, गंभीर रक्तस्राव। आगे बात करते हैं बेटा, मलेरिया के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो मलेरिया के लिए जो बच्चे आपका टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं पेरीफेरल ब्लड स्मीयर। क्या बोलते हैं बेटा, पेरीफेयर ब्लड स्मीयर। तो ये मलेरिया के टेस्ट के लिए आपको बताना है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट के किसके लिए किया जाता है, मोन्टुक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये आप मुझे लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो बेटा पीलिया जनरली हेपेटाइटिस का ही एक प्रारंभिक सिम्टम्स है और पीलिया जो है बच्चे अगर हेपेटाइटिस से संबंधित तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लीवर को इफेक्ट करेगा। लीवर अच्छे से काम करना बंद कर देता है तो इसलिए भोजन ठीक से पचता नहीं है ना, शरीर पीला पड़ने लगता है बेटा, कुछ भी खाएंगे तो उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो पीलिया इसको जॉइंडिस भी बोल देते हैं आप, ठीक है, जॉइंडिस, ठीक है। चलो बेटा, और हेपेटाइटिस भी बोल देते हैं आप। आगे बात करते हैं बेटा, 11वां क्वेश्चन, निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया सुने हैं ना, नमी की वजह से खास तौर पे हो जाता है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बच्चे इसका निमोनिया लास्ट में नाम भी है, ठीक है। देखो लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया के नाम के वजह से जो है कि बच्चा ये जो बैक्टीरिया है इससे निमोनिया होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, हेपेटाइटिस बी का मुख्य संचरण तरीका क्या है। यानी कि हेपेटाइटिस जो बी है बच्चे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, ठीक है। तो बच्चे इसमें जो है कि ब्लड, ठीक है, यानी कि रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ, यानी एक तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है बच्चे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर संपर्क करता है, शारीरिक जो है कि संबंध में जाता है या कुछ ब्लड कंडक्ट होता है तो वहाँ से हेपेटाइटिस बी फैलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, टाइफाइड में सबसे सामान्य लक्षण क्या है। टाइफाइड में सबसे सामान्य लक्षण देखो बच्चे, पहले तो बुखार आता है, तो पहले स्टार्टिंग में सर दर्द शुरू होता है, फिर बुखार आता है चला जाता है दवा खाने पे, ठीक है। तो बच्चे ये सब जो है कि स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो 13वें का हो जाएगा बच्चे आपका सही, तेज़ बुखार, बुखार आएगा बहुत तेज़, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा,
कलरा का मुख्य कारण क्या है? कलरा जिसको हैजा आप बोलते हैं बेटा, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बेटा दूषित पानी से कलरा या हैजा फैलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा टीबी किस बैक्टीरिया से होता है, तो ये आपको मैंने अभी पढ़ाया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा डेंगू बुखार का मुख्य कारण क्या है, तो बेटा डेंगू बुखार का मुख्य कारण जो है आपका है वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन। आप देखेंगे कि जब वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कि अचानक से ट्रेंड चल देगा कि अरे डेंगू हो रहा है, डेंगू हो रहा है, तो आप देखेंगे ऐसे डेंगू नहीं होता है जल्दी। आप देखेंगे कि डेंगू होना शुरू होता है तो बहुत सारे लोगों को होने लगता है, अस्पताल भर जाते हैं ना। तो इस तरह की बीमारियों को बेटा जो अचानक से फैलने लगते हैं इसे वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और फैलता कौन से मच्छर से है आप मुझे लिख के बताइए जरा, तो ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा 17वें क्वेश्चन पे पूछा है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। देखो मैंने अभी बताया आपको ना बेटा कि जो हेपेटाइटिस है ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो 17वें का हो जाएगा आपका बेटा लीवर, ठीक है। मलेरिया भी इसी को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। बताइए टाइफाइड किस अंग को अफेक्ट करता है। चलो बच्चे, अच्छा हाँ ये बताइए ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है, वो भी मुझे बताइएगा। चलो 18वां क्वेश्चन है बच्चा वर्सिला जोस्टर वायरस से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 4 बार बता दिया। चिकन पॉक्स होती है बेटा, ठीक है। आप छोटी माता भी बोल देते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स, ठीक। बच्चे आगे बात करते हैं हेपेटाइटिस ए का मुख्य कारण क्या है। तो हेपेटाइटिस ए का मुख्य कारण बच्चे जो है कि आपको सिंपल से जानना है कि दूषित पानी वगैरह हो जाता है, ठीक है। आप दूषित पानी पियेंगे तो पीलिया हो जाएगा, ठीक है। मुझे हो गया था, मैं पी लिया था, तो बेटा हाँ मैंने पानी पी लिया था इसलिए मुझे पीलिया हो गया था सच में। तो बच्चे ये जो है दूषित पानी की वजह से होता है ज़्यादातर। आगे बात करते हैं बेटा डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है। देखो बेटा डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है ना कि जो आपका गला है, गले में सफ़ेद सफ़ेद जो है बेटा जम जाता है, ब्लॉक हो जाता है। मैंने फ़ोटो दिखाया था। अभी राजस्थान में जो है कि डिप्थीरिया की वजह से लगभग 5 लड़कों की मृत्यु हो गई है। तो अमेरिका से जो है कि 5 जो है कि डॉक्टरों और रिसर्चर्स की टीम आई है वहाँ पर रिसर्च करने की क्यों ऐसा हुआ है। तो बेटा डिप्थीरिया गले में बीमारी होती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप देख लीजिएगा फ़ोटो इंटरनेट पे सर्च करके। तो बेटा क्या होता है इसमें पूछा है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बेटा नाम में लिखा हुआ है देखो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। आपका 20वें का हो जाएगा बेटा कोरिनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है, ये हो जाएगा सही। डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है 20वां। आगे बात करते हैं बेटा 21 में देखो है हेपेटाइटिस का सामान्य लक्षण क्या है। बेटा हेपेटाइटिस अगर किसी को हो जाता है तो सामान्य लक्षण क्या है, तो पीलिया हो जाता है उसे। हेपेटाइटिस होने के बाद बच्चे सामान्य लक्षण होता है कि पीलिया में क्या होगा, शरीर पीला पड़ जाएगा बेटा, उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, लीवर काम नहीं करता है, बुखार वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस का मेन लक्षण है बेटा जॉइंटिस हो जाना या पीलिया हो जाना। आगे बात करते हैं बेटा मलेरिया किस मच्छर से फैलता है। अभी मैंने आपको बताया था बेटा एनाफिलीज मच्छर, जो मादा एनाफिलीज होता है उसके काटने से होता है। मादा से ही क्यों होता है बेटा, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करता है मादा मच्छर, तो क्या करता है भोजन के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है, ठीक है। नर तो दरिद्र होता है, वो चला जाता है इधर उधर। आगे बात करते हैं बेटा विच आर्गन इज अफेक्टेड बाई टाइफाइड। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये मुझे लग रहा है कि दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ बेटा। तो आंतें प्रभावित होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि जो है सिम्टम्स इज ए साइन ऑफ एडवांस ट्यूबरकुलोसिस। एडवांस ट्यूबरकुलोसिस देखो भाई ट्यूबरकुलोसिस भी सामान्य होती है, एडवांस होती है। एडवांस ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है बेटा ना, तो ये जो है कि वजन बहुत तेज़ घटने लगता है, ठीक है। पहले तो खांसी आएगी, लंबे समय तक बुखार हल्का हल्का बना रहता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है कि फेफड़े पे जोर पड़ता है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहता है बेटा तो वजन एकदम कम होगा। देखेंगे टीबी के मरीज एकदम सूख के हड्डी हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये जो है वजन घटना होता है एडवांस ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक। आगे और लास्ट क्वेश्चन है बच्चा हेपेटाइटिस बी की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी की पुष्टि के लिए भी बेटा हम एलिसा टेस्ट ही करते हैं, और ये टेस्ट हमने एड्स में भी किया था, ठीक है। तो बच्चे इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो चलिए बेटा आज की वीडियो में भी हमारे हो गए कुल कंप्लीट जो है कि 25 क्वेश्चन। बताइए आपके कितने सही हुए, ठीक है। चॉकलेट भेजेंगे पक्का जो सही ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि शायद एक वीडियो और आएगी, नहीं तो आपको पूरा का पूरा हो गया यूनिट का बेटा MCQ प्रैक्टिस। मैंने जैसा कहा था आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, वैसा जो है बच्चे आज हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक। तो चलिए अब प्रैक्टिस करके जाइएगा, अच्छे से नंबर लेके आइएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।